अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ओ अमान में होंगे। आज की डिस्कशन को शुरू करने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है ताकि मैं इसी तरह से मज़ीद अच्छे-अच्छे वाक़यात और अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ और अच्छे-अच्छे एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने किए हैं वो आप सबसे शेयर करूँ और आप भी उससे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लें। ठीक है जी। तो ये थी आज मेरी छोटी-सी बात। पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, इसलिए मैंने आप लोगों से पहले ही कर लेती हूँ। तो डिस्कशन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक छोटा-सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा कोई लेंथी टॉपिक भी नहीं है, कोई मज़ीद में मतलब कह लें डिटेल डिस्कशन नहीं है। आज एक छोटी-सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक बेवा औरत की छोटी-सी स्टोरी है। वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ निकाह की इम्पोर्टेंस, निकाह की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो एक औरत थी, उसकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो गई। मैंने उनसे पूछा, पहले आप लोगों को बता दूँ, मैंने उनसे पूछा कि मैं आपकी स्टोरी जो है वो शेयर कर सकती हूँ? सबसे तो उन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी, जी बिल्कुल आप मेरी स्टोरी शेयर कर सकती हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि ये निकाह कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे भी मतलब उनको भी किसी ने बताई थी ये स्टोरी, तो ये बात थी, उन्होंने मुझे क्योंकि उनके जानने वालों में ये सब कुछ हुआ था, उनकी आँखों देखा हाल था, इस वजह से उन्होंने मुझे मतलब उनकी कोई रिलेटिव औरत थी, उनकी ये स्टोरी थी रियल में, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि इस तरह से ये मामला हुआ और बहुत अफ़सोस हुआ। तो ये अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, तो ये उसकी वजह से हुआ है सब कुछ। तो एक बेवा औरत थी और उसकी शादी पहले तो बहुत छोटी उम्र में हो गई, ठीक है? फिर शादी छोटी उम्र में हो गई, कोई इस्लाम में इस चीज़ की मना नहीं है कि लड़की बालिग हो तो उसकी शादी हो जाए, कोई मसला नहीं होता, ठीक है? ये तो हमने लॉज़ बनाए हुए हैं कि 18 साल की उम्र में और 20-22 साल की उम्र में भी लड़की मैच्योर नहीं होती। तो भाई लड़की बूढ़ी भी हो जाए ना, लड़की औरत मर भी जाए ना तो तब भी मैच्योर नहीं होती है, ठीक है? मैच्योर उसका मर्द ही उसको करता है, उसका शौहर उसे मैच्योर करता है और उसे तरबियत देता है, समझाता है, उससे ज़िंदगी गुज़ारने का सलीका सिखाता है, ठीक है? तो वो तभी मैच्योर होती है। मैच्योर आप 30 साल की औरत की भी शादी करेंगे ना, उसके शौहर के लिए वो इमैच्योर ही होगी, उसके शौहर के लिए वो मैच्योर नहीं होगी। तो ख़ैर ये लोगों के कह लें कि कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, लोग इस पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते हैं। वो अपनी बच्चियों की शादी नहीं करते जल्दी, वो जब तक वो 20-25 साल की नहीं हो जाती, तो वो जी मैच्योर नहीं होती तब तक। असल में ये इस पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी, लेकिन जो मेरा मकसद है वो वीडियो का, वो मैं उस पे चलती हूँ दोबारा। तो बातें बहुत ज़्यादा और गहरी और इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन मसला ये है कि एक ही वीडियो में वही बात कि सब चीज़ें शेयर नहीं कर सकती। तो ख़ैर ये उनकी शादी कर दी, शादी करने के बाद जी उनकी जल्द ही कह लें कि वो बेवा हो गईं। अल्लाह ताला ने उन पे मतलब कह लें कि आज़माइश थी उनके लिए, एक ये आज़माइश आई अल्लाह ताला की तरफ से उन पर। उन्होंने ख़ैर उस आज़माइश से भी गुज़र गईं सब्र करके। ख़ैर बहुत तकलीफ़देह मंज़र होता है कि शादी के बाद जो है वो सबसे जो कह लें मोहब्बत करने वाला रिश्ता होता है, वो शौहर का होता है, मियाँ-बीवी का होता है। एक बावफ़ा औरत, एक नेक औरत के लिए उसके शौहर का दूर होना उसके लिए ऐसा है जैसे उसको ज़िंदा मार दिया गया है या ज़िंदा दफ़ना दिया गया है। ठीक है? इस तरह का है। तो लेकिन ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इस बात पे जो है ना कोशिश करें कि अमल करें, अमल किया करें। कोशिश करें तो दूसरों को बताएँ ताकि लोग अमल कर सकें। अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई मामला नहीं है तो लेकिन हो सकता है आपके आस-पास वालों के साथ हो। तो जी हुआ क्या जी, हुआ ये कि उन्होंने उनकी बेवा हो गई, वो बेवा होने के बाद मामलात ये हुए कि सबने उनको बहुत इज़्ज़त दी, बहुत वक़ार से रखा। उन्होंने सोचा कि मैं पूरी ज़िंदगी अब अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ कर दूँगी। उन्होंने नमाज़, कुरान, तहज्जुद, नफ़ली इबादतें, रोज़े वग़ैरह सब चीज़ें पाबंदी से रखीं और उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने शौहर के बगैर गुज़र गया ज़िंदगी का। और उन्होंने मतलब कभी भी औरतें, हत्ता कि औरतें उनके पास दर्स के लिए आना शुरू हो गईं।
बहुत छोटी उम्र में ही। फिर उसके बाद वो एक ऐसी उम्र आ गई जिसमें इंसान मतलब कह लें बूढ़ा हो जाता है ना, वो कह लें कि उसको इस कदर जो है वो फीलिंग्स उसकी जो है वो फिर दोबारा से कह लें जन्म लेती हैं, जैसे कह लें कि वो बचपने में चला जाता है। सब चीज़ें उन्होंने फ़ेस की, लेकिन उस फ़ेज़ में भी उन्होंने बहुत सब्र किया। उस फ़ेज़ में भी उन्होंने सब काम अपने खुद किया करती थी। सब चीज़ें नमाज़, कुरान, रोज़े वैसे ही, दर्स वग़ैरह वैसे ही बातें हो रही हैं, वैसे ही वो सब चीज़ें कर रही हैं। बहुत मुश्किल होता है एक बेवा औरत के लिए सब चीज़ें करना, और ये खुद भी इस तरह से एक मतलब सही रास्ते पर चलना, नेक रहना बहुत मुश्किल होता है। आस-पास जबकि इतनी गंदगी हो, इतने मौके हों, और उसके बावजूद भी उस औरत की जवानी और फिर उसका बुढ़ापा सब अपने एक मतलब मर्द के बगैर गुज़रा हो। बहुत सारी औरतें कहती हैं कि नहीं, मर्द के बगैर ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। खैर ये उनमें से थी, उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं अपने शौहर के साथ, खैर ये बहुत नेक थी। इन्होंने कहा कि मैं अपने पहले शौहर के साथ ही पूरी ज़िंदगी जो मतलब उनके साथ ही जो है उनकी याद में ही गुज़ारना चाहती हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, ये वो। मैं जाना चाहती हूँ उनके पास, लेकिन मैं सिर्फ़ मतलब उनकी बीवी बन के ही रहना चाहती हूँ। इस तरह की बातें थी। खैर बहुत दुखी थी, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा ही पावफ़ा थी। लेकिन अब वक़्त आ जाता है उनकी मौत का, उनकी डेथ का। अब हुआ क्या सीन कि उनकी वो बीमार पड़ गईं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गईं। तो इतनी बीमार पड़ गईं, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला की बातें और सारी चीज़ें, अहकामात पूरे करने की कोशिश की। नमाज़, कुरान, रोज़ा वैसे ही रखती रहीं, वैसे ही पढ़ती रहीं, कोशिश की। तो आस-पास की जो औरतें, अब घर में बूढ़ी औरत इतनी हो गई हो, लेकिन उसका कोई वाली-वारिस ना हो, उसके बच्चे ना हों, उसके कोई भी ना हो, तो वो अकेली थी। सारे जो मोहल्ले की औरतें थीं, वो उनकी खिदमत किया करती थीं। ठीक है, वो उनकी खिदमत किया करती थी। उन्होंने कहा कि खैर उन्होंने बहुत दुआएँ दी, सब कुछ किया, बहुत ख़्याल रखा उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम सबको एक नसीहत करना चाहती हूँ। चंद एक औरतें थीं, उनको नसीहत की उन्होंने, और उन्होंने मुझे मतलब उनको कहा, और जिनके सामने ये वाक़या हुआ, ये जो नसीहत उन्होंने की, उन औरत ने वो उस लेडी ने मुझे बताई कि ये जी ये इस तरह से उन्होंने ये नसीहत की थी। और उन्होंने कहा था, जो उनके अल्फ़ाज़ हैं मैं आपको वही करेक्ट पहुँचाने की कोशिश करूँगी, कि मेरी नसीहत याद रखो कि कभी भी बेवा औरत को बग़ैर निकाह के ना रखना। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? आप भी तो बग़ैर निकाह के पूरी ज़िंदगी रही हैं। कह रही इसलिए ये नसीहत कर रही हूँ, क्योंकि जब रात में एक चौकीदार होता है ना, वो जब सीटी बजाता था, तो कभी-कभार मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मेरा दिल चाहता था कि वो ही चौकीदार जो है आ जाए घर में। मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती थी। आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाहती हूँ। हर इंसान के साथ नफ़्स जुड़ा हुआ है, हर इंसान के साथ ख्वाहिशात जुड़ी हुई हैं। कितना सब्र कर लेगी? अगर औरत भी है तो कितना सब्र कर लेगी? कह रही खैर मैं बहुत कोशिश किया करती थी, लेकिन मेरे दिल में भी ख़्याल आता था बहुत बार कि ये बंदा रात में जा रहा है ना, इसी को मतलब मैं घर में बुला लूँ। आप ये चीज़ देख रहे हैं कि एक औरत जिसने पूरी ज़िंदगी कह लें कि अल्लाह और इबादत, और मतलब कह लें कुरान मजीद और नेक रास्ते को चुना पूरी ज़िंदगी उसने, लेकिन उसको भी इस चीज़ का ख़्याल आ ही जाता था। वो भी कहती मैं इस तरह से लाइफ़ अपनी मैंने गुज़ारी है, बहुत जबर करके अपने आप पर। और यही वजह है कि अल्लाह ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को ख़त्म किया कि बेवा की भी शादी होनी चाहिए, बेवा को भी जल्द अज़ जल्द रुख़सत कर देना चाहिए। ये रीज़न है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके आस-पास कोई ऐसी औरतें हैं जो जिन पे ये आज़माइश टूट पड़ी है, और कह लें कि वो बेवा हैं या उनका कोई आसरा नहीं है, तो या वो सुन रही हैं मेरी बात को, तो कोशिश करें कि आप लोग निकाह कर लें। निकाह से पाक साफ़ अमल कोई भी नहीं। अल्लाह ताला के यहाँ इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ़ में इसका पार्ट बनाया है। कोशिश करें इस पर अमल करने की, और कोशिश करें आस-पास के लोगों को भी जो इस मतलब कह लें इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं या इन सारी चीज़ों पर जबर कर रहे हैं। इन दी एंड आजकल तो ख़ैर आजकल का तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे औरतें कंट्रोल करती हैं खुद को। तो मीडिया है, मोबाइल है, इंटरनेट है, और लाइव चैट्स वग़ैरह होती हैं, सब कुछ होता है, सब चीज़ें होती हैं। यहाँ कोई
कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ आस-पास। तो अब तो ख़ैर मुझे नहीं लगता कंट्रोल भी करती होगी बेचारी नेक औरतें भी। तो आस-पास उनको भी कह लें कि उनको भी उनका रास्ता भी ख़राब करने की कोशिश की जाती है और वो भी हो भी जाती हैं, बहुत सारी औरतें भटक जाती हैं अपने रास्ते से। तो मेरी सबसे गुज़ारिश है कि आप लोग जो ऐसी औरतें जिनका निकाह नहीं हुआ या आपके आस-पास आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा है, कुछ भी है, तो उसको तंबीह करें, उसको मशवरा ना दें, उसे तंबीह करें कि आप जल्द से जल्द निकाह कर लें। अल्लाह ताला आपकी मदद फ़रमाए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए, अल्लाह ताला आप लोगों को तमाम इन गुनाहों से दूर रखे, हम लोग को शैतान के शर से महफूज़ रखे, हासिदों से महफूज़ रखे और तमाम ऐसी बेशर्म और बेहया एक्टिविटीज़ से हमें दूर रखे अल्लाह ताला। मेरी आप सबके लिए दुआ है, आप सब मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, हो सके तो जितना हो सके तो इस बात को अवेयर करें खुद भी और दूसरों तक भी कन्वे करें मेरे मैसेज को। हो सकता है कोई मेरी एक छोटी-सी बात सुन ले और मैं ये नहीं कह रही मेरी ही बात माने, लेकिन हो सकता है उसको मदद हो मेरी बात से, शायद वो डिसीज़न लेने में कामयाब हो जाए वो औरत या उसके घर वाले। तो अल्लाह ताला आप सबकी मदद फ़रमाए। आप लोग बस इस चीज़ का ख़्याल रखें, हमें अल्लाह ताला तमाम गुनाहों से, ऐसे गुनाह जो हमारे आस-पास हैं या ऐसे गुनाह बड़े छोटे सारे गुनाह, उनसे अल्लाह ताला हमें महफूज़ रखे। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।